दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुई अहम बैठक में महायुति के तीनों नेता देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार हुए शामिल। बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर हुई चर्चा। जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने विधानसभा चुनाव में 288 सदस्य सदन में 230 सीटें जीतकर शानदार जीत दर्ज की है। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची मस्जिद कमेटी। आज सीजीआई की बेंच करेगी सुनवाई। संभल में हुई हिंसा को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चौबंद किया। आज जुमे की नमाज को लेकर बरती गई खास सुरक्षा। संभल हिंसा में शामिल 3 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 24 नवंबर को हुई हिंसा में शामिल फैजान, आमिर और मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया गया है। कमिश्नर अंजनेय कुमार ने बताया, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। नमाज अदा करने वालों से भी अपील की गई है कि कम संख्या में नमाज पढ़ने आए। जुमे की नमाज है, उसके दृष्टिगत हर तरीके की गतिविधि जो जरूरी है वो सारी की गई हैं। सभी संवेदनशील जगहों पर फोर्सेस डिप्लॉयड हैं और जो जरूरी कदम है वो उठाए जा रहे हैं। संभल में हुई हिंसा में गोलीबारी और पथराव के दौरान मारे गए 4 युवकों के परिजनों ने एफआईआर दर्ज कराई है। संभल हिंसा में नईम, कैफ, बिलाल और अयान की मौत हुई थी। संभल में शाही जामा मस्जिद के बाहर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। एसपी और डीएम ने रात के अंधेरे में पुलिस के साथ फ्लैग मार्च किया। संभल हिंसा को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल हुई जनहित याचिका। एसआईटी से जांच कराने की मांग की गई है। संभल हिंसा के दौरान तोड़े गए सीसीटीवी कैमरे दोबारा लगाए गए हैं। जुमे की नमाज को लेकर जिला प्रशासन ने दुरुस्त की सुरक्षा व्यवस्था। बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने संभल हिंसा को प्रायोजित बताया। कहा, पुलिस प्रशासन और अदालत ने मिलकर हिंसा को अंजाम दिया। की जो वीडियोस है उनमें पुलिस गोली चलाते हुए भी नजर आ रही, पुलिस पत्थर फेंकते हुए भी नजर आ रही। जिम्मेदार मैं उस जज को मानता हूं जिसने ये गैर कानूनी फैसला किया है। जिम्मेदार पुलिस को मानता हूं और पुलिस की गोली से मरे हैं वो मरे नहीं है, उनकी हत्या की गई है। संभल हिंसा के बाद आज बुलंदशहर में पुलिस का अलर्ट। मेरठ के आईजी नचिकेता झा ने पुख्ता सुरक्षा प्रबंध को लेकर बैठक की। बदायूं में संवेदनशील स्थानों को लेकर की गई ड्रोन से निगरानी। जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर। दिल्ली में प्रशांत विहार में हुए धमाके का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। विस्फोट के बाद पूरे इलाके में फैल गया था धुआं। दिल्ली पुलिस ने मौके से 10 से ज्यादा डीवीआर कब्जे में लिए हैं। धमाके जो है वो लो इंटेंसिटी के बताए जा रहे हैं। विस्फोट में सफेद पाउडर का इस्तेमाल बताया जा रहा है। बांग्लादेश हाईकोर्ट ने इस्कॉन की गतिविधियों पर बैन लगाने से इनकार किया। कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए आदेश पारित करने से इनकार किया है। बांग्लादेश में चिन्मय दास की गिरफ्तारी पर भड़की शेख हसीना। अंतरिम सरकार से चिन्मय दास को रिहा करने की मांग की। पीएम मोदी आज से ओडिशा के 3 दिनों के दौरे पर। पीएम मोदी एयरपोर्ट के पास एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी भुवनेश्वर में अखिल भारतीय सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होंगे। ओडिशा में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन को लेकर आज बुलाई बैठक। वर्चुअल बैठक होगी। आईसीसी बोर्ड के सहमति के बाद लिया जाएगा फैसला। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, खेलकूद में राजनीति नहीं होनी चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी के बहाने पीएम मोदी पर निशाना साधा। खेल की नजर से देखना, पहले नहीं आता था, लोग पहले नहीं आते थे। प्रधानमंत्री बिरयानी खाने जाए तो अच्छी बात है, इंडियन टीम क्रिकेट खेले तो अच्छी बात नहीं है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई लायक माना है। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा का आज ओरछा में समापन। ओरछा के राजा रामचंद्र के दरबार में होगा यात्रा का समापन। यूपी के मैनपुरी में व्यापारी की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन। हत्या के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई। जौनपुर में
जमदाग्नि ऋषि के ठाकुरवाड़ी मंदिर से करोड़ों की मूर्ति चोरी। भगवान विष्णु और लक्ष्मी की अष्ट धातु की मूर्ति चोरी कर ली गई। मुजफ्फरनगर में पूर्व विधायक शाहबाज राणा गिरफ्तार। कोर्ट के वारंट पर हुई पूर्व विधायक की गिरफ्तारी। 19 अक्टूबर को जारी हुआ था गैर जमानती वारंट। मुजफ्फरनगर में टोल कर्मियों ने कार सवार की पिटाई की। टोल कर्मियों की गुंडागर्दी का वीडियो भी वायरल हुआ। मुजफ्फरनगर में शादी समारोह में हुई जमकर मारपीट। गाना बजाने को लेकर बारातियों से मारपीट हुई। अलीगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने की गौशाला कर्मचारी की हत्या। बदमाश गौशाला कर्मचारी को गोली मारकर फरार हो गए। बहराइच में चोरी के 5 बाइक समेत 4 बाइक चोर गिरफ्तार। ऑपरेशन ऑटो लिफ्टर क्लीन के तहत पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद में गांजे से भरा प्लास्टिक स्क्रैप पुलिस ने बरामद किया है। स्क्रैप के नाम पर होती थी बिलिंग। हरियाणा के रेवाड़ी में पुलिस ने 2 हत्यारों को गिरफ्तार किया। महिला अधिवक्ता के 2 हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुशीनगर में अंतरजातीय शराब तस्कर गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक पिकअप वाहन से 55 पेटी शराब जब्त की है। रायबरेली की जिला जेल में बंद कैदी ने पेड़ से लटक कर खुदकुशी कर ली। कैदी के शव को पेड़ से उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बुलंदशहर में 9 दिनों से लापता महिला का शव कब्रिस्तान के तालाब में मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। बुलंदशहर में पुलिस ने हाईवे पर कार में लिफ्ट लेकर यात्रियों को लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रायबरेली में टैंकर फटने से लगी आग। एथेनॉल से भरा ट्रक धू-धू कर जला। सीतापुर से प्रयागराज जा रहा था ट्रक। रायबरेली में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने 2 गाड़ियों को मारी टक्कर। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। हरियाणा के रेवाड़ी में रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर। हादसे में 12 लोग घायल हुए हैं। मुजफ्फरनगर में फैक्ट्री में आग लगने से मचा हड़कंप। टावरों के स्क्रैप और बॉयलर में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। गाजियाबाद में 3 साल के बच्चे को टेम्पो ने कुचला। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। बदायूं में कैंटर और ट्रैक्टर के बीच भिड़ंत। हादसे में 4 लोग घायल हुए। पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। रामपुर से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का योगी सरकार पर हमला। संभल हिंसा के लिए योगी सरकार को जिम्मेदार बताया। बागपत से जिला पंचायत सदस्य ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पुनीत को धमकी दी। इंस्टाग्राम और यूट्यूब से कंटेंट हटाने को कहा। मथुरा में भक्त रुक्मणी ने की भगवान कृष्ण से शादी। बचपन से भगवान कृष्ण की पूजा करती थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट में मंडल अधिकारियों से बैठक की। कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई। महोबा में डग्गामार वाहनों पर कार्रवाई की मांग। कार्रवाई के लिए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को लिखा गया है खत। मुख्य सचिव ने किया रायबरेली का दौरा। बीजेपी विधायक आदित्य सिंह और डीएम हर्षिता माथुर ने स्वागत किया। बरेली में रिक्की सिंह इंटर कॉलेज की छात्राओं ने ज्यादा फीस लेने का विरोध किया। डीएम से छात्राओं ने शिकायत की है। हरियाणा के रेवाड़ी में 4 थाना प्रभारी किए गए निलंबित। एसपी के निर्देश पर की गई कार्रवाई। रायबरेली जिला अस्पताल के सीएमएस ने सीएमओ पर लगाए गंभीर आरोप। बोर्ड के अंदर एसओजी टीम से की अभद्रता। शामली में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। लिंग परीक्षण कर रहे डॉक्टर को रंगे हाथों पकड़ा गया। जॉर्जिया के टिब्लिसी में प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल। यूरोपीय संघ के साथ विलय को लेकर सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। सीरिया में कुर्द बलों ने को कुचलने की में जुटी है सेना। अलबाब शहर में हथियारों को जुटा रही है सेना। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में इजराइल के समर्थन में रैली का आयोजन। कई प्रोटेस्टेंट्स, ईसाई और यहूदी संगठन शामिल हुए। इंग्लैंड के नॉर्थम्प्टनशायर में तूफान के बाद आई बाढ़ को लेकर जारी किया गया अलर्ट। बाढ़ से करीब 1000 लोगों को बचाया गया। उत्तरी सीरिया के एलेप्पो शहर में विद्रोहियों के खिलाफ सेना की कार्रवाई। अरब सेना से भारी मात्रा में हथियार बरामद।
उत्तरी सीरिया के अलेप्पो शहर में विद्रोही हो रहे हैं लामबंद, टाल रिफत शहर पर हमले की तैयारी। जॉर्जिया के संसद के बाहर जुटे प्रदर्शनकारी यूरोपीय संघ में शामिल होने की बातचीत 4 साल के लिए निलंबित करने पर विरोध प्रदर्शन। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच चल रही 14 महीनों से जंग के बाद लोगों की वापसी, सीरिया से लोगों की लेबनान में वापसी हो रही है। युगांडा के 6 गांवों में लैंडस्लाइड के कारण 40 घर दबे, हादसे में 15 लोगों की मौत, करीब 113 लोग लापता बताए जा रहे हैं। कोलंबियाई नौसेना ने एक ऑपरेशन में 1400 टन से अधिक ड्रग्स की जब्ती की है। पनडुब्बियों से हो रही थी ड्रग्स की तस्करी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कजाकिस्तान में कहा, रूबल विनिमय दर नियंत्रण में है। यूक्रेन पर हमले के दौरान रूबल डॉलर के मुकाबले निचले स्तर पर आ गया था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ की, कहा ट्रंप यूक्रेन युद्ध का समाधान कर सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ओरेशेनिक मिसाइल को बताया शक्तिशाली, कहा परमाणु हथियारों की तरह शक्तिशाली है ये। कजाकिस्तान में पूर्व सोवियत देशों के सुरक्षा गठबंधन के शिखर सम्मेलन के मौके पर पुतिन ने किया अलर्ट, कहा पहली बार लॉन्च की गई मिसाइल में 6 हथियार और इसे रोका नहीं जा सकता। यूक्रेन पर हमला कर पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी, बैलिस्टिक मिसाइल से हमले को लेकर अलर्ट किया। रूसी राष्ट्रपति ने कहा 90 मिसाइल यूक्रेन पर गिराए गए, 100 ड्रोन से यूक्रेन के कई इलाकों पर हमला किया गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस की सेना ने 17 लक्ष्यों को निशाना बनाया। अमेरिका और ब्रिटेन के हथियारों से रूस पर हमले किए गए। कजाकिस्तान में शिखर सम्मेलन का आयोजन, रूस, बेलारूस, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान के नेता हुए शामिल। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर आई अचानक बाढ़ के दौरान बाढ़ और लैंडस्लाइड में 20 लोगों की मौत की खबर। इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट ने म्यांमार में जुंटा प्रमुख के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट, रोहिंग्या के उत्पीड़न के लिए मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप। इजराइल लेबनान में हुए सीज फायर के बाद पलायन कर रहे जो लोग पलायन किए थे वो घर लौट रहे हैं। इजरायली हमले में लेबनान में भारी तबाही मची। तुर्की में बर्फीले तूफान में फंसे बुजुर्ग दंपति को बचाया गया। 70 वर्षीय बुजुर्ग दंपति बर्फीले तूफान में फंस गए थे। दक्षिण कोरिया में हुई रिकॉर्ड बर्फबारी, राजधानी सियोल में बिछी 16 सेंटीमीटर बर्फ की चादर। रूसी सेना ने डोनेट्स्क की एक बस्ती पर कब्जे का दावा किया। यूक्रेनी गोला बारूद डिपो, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध स्टेशनों और दूसरे ठिकानों पर हमला किया। गाजा में इजरायली हमलों में मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या बढ़ी। इजरायल के हमले में मरने वालों की संख्या 44,282 हुई। अमेरिका के मैनहट्टन कोर्ट ने टीवी होस्ट पर लगे आरोपों पर फैसला दिया। फैसला की शर्तों का खुलासा नहीं हुआ है।